बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है बहुत टाइम के बाद। और ऐसा ही होता है कि जब मैं आती हूँ ना, एक दिन व्लॉग अपलोड किया और फिर 2-2 महीने में गायब हो जाती हूँ। बस यार, आप लोगों को बताया था ना कि इस बार जो है मेरा फ़ोन लंबा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल का सामना करना पड़ा। अब जो है फ़ोन ठीक करवा लिया मैंने। और बस हो जाते हैं कुछ ऐसे मामला ज़िंदगी में कभी कभी जो आपसे हल नहीं हो रहे होते, आपके काबू नहीं आ रहे होते। तो बस ऐसे ही मेरे साथ हुआ। तो अब जो है आज व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और वही पुरानी रूटीन है, वही ज़िंदगी के मसले हैं। हम जैसे लोग जो है ना, वो अगर 6-6 7-7 साल भी गायब हो जाए ना, तो जब वापस आएंगे तो उसी रूटीन में मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगियों में कोई तब्दीली नहीं होती। एक जैसी ज़िंदगी गुजार के हम लोग जो है ना, मेरा ख़्याल है कि दुनिया से चले जाते हैं। तो खैर यहाँ पर ये हुआ कि बस मालिक मकान जो है ना, उनके साथ कुछ मामला चल रहे हैं आजकल मेरे फिर से दोबारा से, क्योंकि कुछ अर्सा ठीक रहते हैं, फिर कुछ अर्सा मामला ऐसे हो जाते हैं कि आपको सोचना पड़ता है कि यार कब तक इधर बैठ के जो है ना इंसान मतलब अपने आप को ख़राब करे। तो निकल जाना चाहिए। लेकिन जब बंदा बाहर निकलता है ना, फिर निकल के पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रेंट है, घर भी जो है ना मतलब उस तरह से नहीं मिलते जिस तरह से इंसान ने सोचा होता है। तो यहाँ पे जो है ना, मैं गई थी घर देखने के लिए। और घर जो है अच्छा था, लेकिन किचन अंदर बना हुआ था और कोई जो है ना किचन, मतलब गर्मी जो है किचन की, वो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा किचन में कैबिनेट्स वगैरह नहीं थे। मेरा सामान इतना है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और बेकिंग के लिहाज से मैं देख रही थी कि अगर मैं घर चेंज करूँ तो मुझे एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन इसमें ना छत पे कोई कमरा था और ना ही नीचे कोई एक्स्ट्रा कमरा था। यहाँ पे गैस भी नहीं थी। और इसके अलावा इस घर का जो रेंट है वो 20,000 वो कह रहा था। और फिर वही बात कि हर साल बढ़ता भी है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए ना, मैंने फिर फ़ैसला किया कि चुप करके बैठे रहते हैं जिधर बैठे हैं। ठीक है, जैसी ज़िंदगी गुजर रही है गुजारते हैं, जब तक जो है ना इंसान मतलब कोई इनकम का ज़रिया ना हो, परमानेंट इनकम ऐसी कि जो आप कमा रहे हो, तो तब तक जो है ना इतने बड़े बड़े फ़ैसले नहीं करने चाहिए। तो अब जितना गुजारा हो अस्सलाम, रहा है वेलकम बैक बस टू माई ठीक है। चैनल। वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो चैनल पर न्यू है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट सब कर दे। तो चलते हैं आपको एक दिखाती हूँ चीज़। आज आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है। दरवाज़ा बंद करके आना। आ जाए आप लोग मेरे साथ चले। बहुत सारे बहन भाई जो है ना, वो मेरे से पूछ रहे थे इस चीज़ के बारे में, तो मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ। रिक्शे वाला ऐसे घूरियाँ डाल के गया है ना, जैसे पागल आदमी। चले, हम जा रहे हैं अम्मी के घर। बहुत 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 अरसे के बाद। जा तो मैं पहले भी चुकी हूँ, अभी 2-4 दिन हफ्ता पहले, लेकिन आज आप लोगों को भी लेके जाती हूँ साथ। हसन मेरे साथ है। आप लोग चलें और देखेंगे वहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, ये मैं हूँ। कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं जाना, नानू के घर जाना है। हाँ जी, की रौला पाया जे? ओहो, वाह बई वाह। हाँ तो कितने दस दो। अच्छा, ये जी आपको बताना था, आप लोगों को बड़ा इंतज़ार था कि माला का सामान नहीं है जा रहा, माला की शादी नहीं हो रही, आप लोग बता नहीं रहे। तो ये ले जी, अब माला का सामान जाने लगा। माला की शादी होने वाली है। ये माला का सामान है ना, माला मौसी का। ये अभी जा रहा है सामान। मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं साथ साथ। की खा रहे हो, की पका रहे हो? क्यों? यहाँ पे खा रही है माला कड़ी पकोड़ा। ये जी कड़ी पकोड़ा अम्मी के घर बना है। और ये माला का सामान बस अभी जाने वाला है कुछ ही देर में, फिर वो भी आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, अब दे दो फ़ोन, आप फ़ोन। अच्छा, तो आप लोगों को पता चल गया कि माला की शादी हो गई है। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा व्लॉग शेयर करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। तो ये जनाब बस कुछ मामलात ऐसे घरों में चल रहे थे, और कुछ इस तरह के, मतलब हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ के जो मसाइल होते हैं ना, तो वो बस कभी कभी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। कुछ ऐसे मामलात मेरे भी चल रहे थे, बस ऐसे ही होता रहता है, कभी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं गई थी अम्मी के घर, बस बुलाया गया था मुझे।
तो फिर मैं चली गई थी और यहाँ पर जो है ना माला का सामान जा रहा है और फाइनली माला अपने घर की हो चुकी है। आज मैं जब ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो माला अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि जब उसकी शादी होगी ना मैं आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर मैं आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मतलब इतना मेरा साथ दिया कि माला को जो है ना इज़्ज़त से हम लोगों ने उसके घर रुखसत किया। जिसने भी साथ दिया जहाँ जहाँ और जैसे जैसे, मतलब मैं आप लोगों का मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दुआएं और हम सब की तरफ से। तो बस माला का जो है रिश्ते रिश्ते का मसला आपको बताया था ना, लेकिन फिर जो है ना बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बस देखते देखते रिश्ता तय हुआ और बस दिन रखे गए और जल्द से जल्द जो है ना उसकी शादी हो गई। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि जब नसीब होने है, जब वक्त आना है, तभी मतलब उसने अपने घर जाना है। इंसान सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। ये सब अल्लाह के काम होते हैं और आखिरकार माला अपने घर की हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली मिली। लड़का बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मैं कहती हूँ कि हाफ़िज़ कुरान है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना जितना सा हमने अब तक उसको देख लिया ना, हम कहते हैं अल्लाह के हर फ़ैसले में जो है ना वो बहुत बड़ी हिकमत होती है जो हमें पता नहीं होती। जब उस टाइम माला का हम लोगों ने खुला लिया था ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे और सोचते थे कि पता नहीं क्या होगा। ज़ाहिर बात है एकदम से एक धक्का लगता है, इंसान को समझ नहीं आ रही होती और इंसान कहता है कि मैं ही क्यों या मेरे साथ ही क्यों। लेकिन यह है कि अल्लाह बताता है मतलब ज़िंदगियों में दिखाता है कि वो फ़ैसला वाकई गलत था और जो अल्लाह की हिकमत थी वो बहुत बेहतरीन अल्लाह पाक ने हमारे लिए किया कि उस आदमी से जान छुड़ाई जो कि इस काबिल नहीं था कि उसको माला का रिश्ता मतलब उसके साथ होता, वो बिल्कुल काबिल नहीं था। और अब जो माला के साथ माला का जिस फैमिली में हुआ है वो लड़का हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। माला 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है और वो लड़का भी माशाल्लाह नमाजी है और इसके अलावा उसने हर चीज़ को दिल से कबूल किया है, तो इससे बढ़ के और कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक मैंने आपको न्यूज़ सुनानी थी आज के व्लॉग में। और ये बस माला की शादी से कुछ दिन पहले ही मेरा जो है ना अम्मी के घर मतलब मैं गई तो मुझे बुलाया गया, सब कुछ बताया गया। तो मैंने दुआएं ही दी माला को और उसके बाद माला के साथ ये माला के ससुराल वाले आए हुए थे, देवरानी जेठानी जो होती है, तो उनके साथ शॉपिंग पे जाना था। तो फिर माला ने कहा कि मेरे साथ चलो, तो फिर मैं यहाँ माला के साथ गई हुई थी। और बस जो मतलब जिस चीज़ पे माला ने हाथ रखा है ना उन्होंने माला को लेके दिया है। तो इतनी ज़्यादा माला खुश है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको आगे भी ऐसे ही खुश रखे और नहूसत ज़्यादा लोगों से हर किसी की बेटी को अल्लाह पाक बचाए। तो यहाँ पर शॉपिंग भी जो की है ना वो मैंने आप लोगों को आगे साथ साथ दिखाई है। और बहुत सारे बहन भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे मुझे, व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे थे। और एक अब्दुल वसीर भाई हैं, वो तो माशाल्लाह डेली मुझे मैसेज कर रहे थे, दुआएं दे रहे थे, डेली की उनकी दुआएं आती थी। और मतलब अब मुझे नाम कुछ याद हैं भी नहीं भी, लेकिन यह है कि बहुत सारे बहन भाई जो है ना मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं, खैरियत से हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। मैं काफ़ी जो है ना बेहतर हूँ। एक सिस्टर है, मैं उनको कैसे दुआ दूँ, कहाँ से दुआ दूँ, किस हिस्से से दिल की दुआ दूँ कि उनको मेरी दुआ लगे कि अल्लाह उनकी नस्लों की खैर करे, उनके लिए बेहद आसानियाँ करे। अल्लाह पाक उनको कदम कदम पे अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ दे, उनकी बच्चियों के नसीब बहुत अच्छे करे। उन्होंने मेरे लिए बाहर से मेडिसिन भेजी थी, यकीन करें मैंने वो यूज़ करना स्टार्ट किया है ना तो मेरे ग्लासेस उतर गए हैं। मुझे वाज़िया फ़र्क फ़ील हुआ है कि मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ। मतलब जो मुझे आँखों के मसाइल थे ना मुझे बहुत ज़्यादा मुझे उसमें बेहतरी आई है। उन सिस्टर ने बहुत ज़्यादा ख़र्च किया और मुझ तक मेडिसिन पहुँचाई और अल्लाह पाक उनकी नस्लों की खैर करे। और मैं कहती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना मुझे नहीं लगता कि मैं उनको भूल सकूँगी। जहाँ जहाँ उन्होंने मेरे साथ नेकियां की हैं, इतनी दुआएं हैं कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। उस मेडिसिन से मेरा टिनाइटिस तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन ये है कि जो मैं थकी थकी रहती थी और जो मेरी आंखों पे बोझ था, जो मुझे ब्लड नज़र आता था, जो मुझे चक्कर ज़्यादा आते थे और मैं एक्टिव नहीं थी, मुझे उससे ना काफ़ी फ़र्क फ़ील हुआ। तो यहाँ पर साथ साथ जो है ना आप लोग माला की शॉपिंग देख रहे हैं। मैंने माला को कहा मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाना है, शेयर करना है देखने वालों के साथ, जो जो लिया है वो सब शेयर करो। ये वो तमाम चीज़ें कपड़े शपड़े हैं जो कि माला के ससुराल वालों ने इसको साथ ले जाकर इसी दिलवाई थी। तो आज माला की शादी को 2 हफ़्ते होने वाले हैं। तो ये तमाम मतलब मामलात थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों की दुआएं चाहिए
और मतलब इससे ज़्यादा शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर ना कर सकूं, क्योंकि अम्मी के घर में जो है ना कुछ इस तरह के मामलात होते हैं कि मुझे परमिशन नहीं होती व्लॉग बनाने की। तो इतना सा मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ और बता दिया कि बस माला की शादी हो गई है। कुछ क्लिप्स हुए तो मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। यही मसाइल होते हैं यार मिडिल क्लास फैमिलियों के, हम खुल के कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम जी रहे हैं और मतलब ज़िंदगी को धक्का लगाया हुआ और कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि सीज़न आ गया हसन और फातिमा के मसाइल फिर से सही मतलब हो गए। हसन की तबीयत फिर ख़राब चल रही है, तकरीबन 1.5 हफ़्ता हो गया, वो ठीक नहीं है। कल से पेपर्स भी स्टार्ट हैं, यानी कि 11 से ना पेपर भी 10 से स्टार्ट है, 11 से पेपर भी स्टार्ट है उसके ना। तो मैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ आप लोग दुआ में याद रखना, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, आंधी तूफ़ानों का, मिट्टी उड़ रही है, डस्ट है। इसके अलावा इस बार वैक्सीन थोड़ी लेट हो गई है, और दूसरा ये कि बस सीज़न है, तो इस वजह से भी थोड़ा जो है ना वो बीमार है। तो जनाब आज का व्लॉग यही है, शॉर्ट्स है छोटा सा, इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कुछ और मज़ीद ना। कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ, अब डेली नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1-2 व्लॉग शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत शुक्रिया जिन बहन भाइयों ने मेरा पूछा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दुआएं बहुत सारा प्यार, मिलती हूँ फिर किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।